नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ मंडल के तीनों जिलों में गड्ढा मुक्त सड़कों के स्थलीय सत्यापन में कुल 7 सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब मिली। कमिश्नर कनक त्रिपाठी ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने अनियमितता और शासकीय धनराशि के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए तकनीकी समिति गठित कर 100% जांच कराने और तीनों जिलों के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता एवं अन्य दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की संस्तुति शासन को भेजी है। उन्होंने बताया कि उनके जनपद भ्रमण के दौरान सड़कों की स्थिति अत्यंत खराब मिली। आम जन से भी सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने में मानक एवं गुणवत्ता की अनदेखी किए जाने, घोर अनियमितता बरतने के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थीं। वर्ष 2019-20 में गड्ढा मुक्त सड़कों का रैंडम आधार पर स्थलीय सत्यापन करने का निर्णय लिया गया। लोक निर्माण विभाग की गड्ढा मुक्त कराई गई सड़कों की सूची में आजमगढ़ एवं मऊ की 55 एवं बलिया की 81 सड़कें शामिल हैं। स्थलीय सत्यापन मंडलीय अधिकारियों से कराया गया था, जिसमें आजमगढ़ में 5, मऊ में 7 और बलिया में 5 सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब मिली। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई गई है, जिससे शासकीय धनराशि का व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर कमिश्नर कनक त्रिपाठी ने तीनों जिलों के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता एवं अन्य दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की संस्तुति शासन को भेजी है। आजमगढ़ जिले में हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश पर सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय कुछ शर्तों के अधीन 8 मई से खुलेंगे। प्रभारी सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजन मनीष कुमार द्वितीय ने बताया कि सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक की अवधि में लंबित व नए जमानत व अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण, विचाराधीन बंदियों से संबंधित न्यायिक कार्य, रिमांड, लंबित आदेशों व निर्णयों के उस दशा में सुनाए जाने, कार्यालय संबंधित लंबित कार्य व अन्य प्रशासनिक कार्य किए जाने के लिए इस प्रकार खोले जाएंगे कि संबंधित न्यायालयों में अधिवक्ता या वादकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं होगी, बल्कि वह कार्य 10 कक्षीय भवन के न्याय भवन हॉल ऑफ जस्टिस में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट के माध्यम से विद्वान अधिवक्ताओं से संबोधित कराकर संचालित किए जाएंगे। वादकारी या उसके पैरोकार को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कार्य के दौरान कोविड-19 के संबंध में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय या शासन द्वारा निर्धारित मानक का पालन किया जाएगा। दिल्ली के आज़ाद मंडी से आजमगढ़ पहुंचे एक व्यक्ति का कोरोना जांच पॉजिटिव मिला है। बता दें कि दिल्ली से एक परिवार स्कॉर्पियो कार से आजमगढ़ जिला पहुंचा। घर पहुंचते ही परिवार के मुखिया को दिल्ली से फ़ोन आया कि आपका सैंपल कोरोना पॉजिटिव आया है। इतना सुनते ही परिवार में हड़कंप मच गया। इस बात की जानकारी गाँव के प्रधान को मिली तो परिवार को गांव के ही प्राथमिक स्कूल में क्वारंटाइन कर दिया। लेखपाल के माध्यम से इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई। मामले की जानकारी होने पर सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने सीएससी रानी की सराय के प्रभारी डॉक्टर एसपी गौतम को मौके पर भेजा। टीम ने गांव पहुंचकर जांच की तो पता चला कि यहां का एक परिवार दिल्ली के आज़ाद मंडी में रहता है। परिवार के मुखिया ने कुछ दिनों पहले वहीं पर अपने सैंपल की जांच कराई थी। उसे बुखार, सांस फूलना और भोजन न पचने की समस्या थी। सैंपल देने के बाद वह व्यक्ति अपने परिवार के 5 अन्य सदस्यों, जिसमें उसका भाई, पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं, स्कॉर्पियो बुक करके घर के लिए निकल लिया। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि परिवार के मुखिया में कोरोना संबंधित लक्षण पाए गए हैं। फ़ोन पर ही उसके कोरोना पॉजिटिव होने की बात पता चली है। अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। फिलहाल उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। इसके साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को छटियाव स्थित आरके फार्मेसी में क्वारंटीन कर दिया गया है। आजमगढ़ जिले के उप श्रमायुक्त कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग को भूल सैकड़ों की संख्या में मजदूर पंजीकरण कराने पहुंचे। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराने का शासन प्रशासन निर्देश दे रहा है। इसके बाद सरकारी कार्यालयों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा उप श्रमायुक्त कार्यालय पर देखने को मिला, जहां
पंजीकृत मजदूरों को सरकार 1,000 रुपये की आर्थिक मदद दे रही है। इसके साथ ही उन्हें लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रकार की सहायता भी दी जा रही है। मजदूरों के पंजीकरण का कार्य भी चल रहा है। इसे लेकर उप श्रम आयुक्त कार्यालय पर मजदूरों की भीड़ उमड़ रही है। कार्यालय परिसर में मजदूरों के पंजीकरण के लिए काउंटर बनाए गए हैं, जिस पर सुबह से शाम तक मजदूरों का रेला उमड़ता रहता है। सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर जमकर धज्जियाँ उड़ रही हैं, लेकिन न तो उप श्रम आयुक्त न ही कार्यालय के अन्य कोई कर्मचारी ही इस पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ कई मजदूर तो बिना मास्क लगाए ही पंजीकरण के लिए पहुँचे हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने की कोई कवायद विभाग के द्वारा नहीं की गई थी। लॉकडाउन के बीच हैदराबाद से पैदल चलकर लगभग 125 लोग आजमगढ़ पहुँचे, जिन्हें भारत रक्षा दल के सदस्यों ने पेट भर भोजन कराया। बता दें कि लॉकडाउन के बीच सवारी नहीं मिलने पर लोग पैदल ही अपने अपने घरों को निकल पड़े हैं। ऐसा ही एक नज़ारा आजमगढ़ जिले के बवाली मोड़ पर देखने को मिला, जहां लोग पैदल ही हैदराबाद से गोरखपुर के लिए निकल पड़े। ऐसे लगभग 125 लोगों के आने की सूचना मिलते ही सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने सभी के खाने की व्यवस्था की और भोजन लेकर शहर क्षेत्र के बवाली मोड़ पहुंच गए। वहां मौजूद लोगों को संगठन के सदस्यों ने पेट भर भोजन कराया। भाई आप लोग प्लीज थोड़ा दूर जाइए। उपेंद्र विश्वकर्मा। उपेंद्र विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? गोरखपुर का। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? हैदराबाद से। कब के चले हो तुम लोग? 3 तारीख को चले हैं। हम लोगों का लगभग एक तरह से डेली का रूटीन वर्क है। हम लोग देखते हैं सड़कों बेचारे तमाम लोग पैदल, पता नहीं कहाँ से, कोई हैदराबाद, कोई बंगलोर, कोई कलकत्ता, कहाँ से चले आ रहे हैं। तो सबको हम लोग कुछ न कुछ खाना खिलाते हैं। रात में भी सूचना मिलती है, कुछ नहीं तो बिस्कुट पानी ही देते हैं, दाना लाई देते हैं। और ये सिलसिला कई दिनों से रोज़ चल रहा है। हम लोगों को सूचना मिली कि पैदल बेचारे कई लोग चले आ रहे हैं, तो करीब 100-125 लोग यहाँ मिले हम लोग। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? ये हैदराबाद से गोरखपुर की तरफ जा रहे हैं लोग। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में मनरेगा कार्यों का ग्राम पंचायत अधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया। बता दें कि ग्राम पंचायत अधिकारी मनोज यादव मनरेगा के तहत गांव में कार्य कर रहे मजदूरों के बीच पहुंचे और हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी मनोज यादव ने गांव के मजदूरों को जागरूक करते हुए बताया कि कोरोना जैसे संक्रमण से बचाव बहुत ज़रूरी है, इसलिए सभी लोग आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर ही अपने कार्यों को करें। थोड़ी थोड़ी देर पर अपने हाथों को सैनिटाइज करने के साथ ही मास्क का प्रयोग अवश्य करें। आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन के बीच तमसा महाअभियान के सदस्यों ने वैशाख पूर्णिमा यानी भगवान बुद्ध पूर्णिमा तमसा के तट पर शहर से सटे मोती घाट पर पौधरोपण और मोहल्ले को सैनिटाइज कर मनाया। भगवान बुद्ध के पवित्र विचारों को भी आत्मसात किया, जिसमें प्रेरणा, त्याग, तपस्या और खुद को न्यौछावर करना मानवता की सच्ची सेवा है, जिससे मानव और प्रकृति का संरक्षण संभव है। बता दें कि 2 वर्षों से चल रहे तमसा महाअभियान के सदस्य व सांस्कृतिक कर्मी अरविंद चित्रांश ने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा पर स्वच्छता के कर्मयोगी सीपी यादव और गुलाब चौरसिया का प्रकृति संरक्षण के प्रति अगाध प्रेम लगातार कायम है। पौधरोपण करके कोरोना महामारी से हताशा और निराशा के दौर में शारीरिक दूरियां और लॉकडाउन का पालन करते हुए शासन, प्रशासन और सामाजिक संगठन जिले को कोरोना मुक्त की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। इतिहास से पता लगता है कि जिस दिन महात्मा बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी दिन वैशाख मास की पूर्णिमा मनाई जाती है। इसी के उपलक्ष्य में आज पौधरोपण किया गया और कई मोहल्लों में सैनिटाइज किया गया। आजमगढ़ मऊ मुख्य मार्ग स्थित कुकड़ीपुर गांव के समीप 2 ट्रकों की टक्कर में एक ट्रक के चालक की मौत हो गई, जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल खलासी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सीतापुर जिले के बिस्वा थाना क्षेत्र के कैथी टोला कौड़ी गांव निवासी विनय कुमार ट्रक चलाकर परिवार के भरण पोषण करते थे। वे अपने ट्रक पर हापुड़ से तेल इत्यादि सामान लाद कर मऊ जा रहे थे। कुकड़ीपुर के पास से गुजरने के दौरान पहले से सड़क के किनारे खड़े सरिया लदे ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में ट्रक चालक विनय की मौके पर ही मौत हो गई। उनके ट्रक के खलासी अयूब घायल हो गया।
वह भी सीतापुर जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के झरझर गांव का निवासी है। घायल खलासी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृत ट्रक चालक के परिजनों को पुलिस ने सूचना दे दी है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के नीबी गांव में करंट लगने से एक किशोर की मौत हो गई। बता दें कि पश्चिम बंगाल के कई लोग नीबी गांव में झोपड़ी डालकर परिवार समेत रहते हैं। वे कबाड़ बीनने का काम करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आंधी के दौरान गांव के रास्ते में बिजली का तार टूटकर गिरा हुआ था। कबाड़ी सलीम अहमद का 13 वर्षीय पुत्र शमशेर अहमद कहीं से घूमकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में टूटकर गिरे बिजली के तार से स्पर्श में आने से वह झुलस गया। परिवार के लोग उसे आनंद फानंद में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लॉकडाउन के काफ़ी दिनों बाद गुरुवार को आजमगढ़ स्टेशन काफ़ी गुलजार दिखा, जब विभिन्न प्रांतों में फंसे प्रवासी मजदूर गुरुवार यानी 7 मई को पहली स्पेशल ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर पटियाला से आजमगढ़ स्टेशन पहुंची। अपने गृह जनपद पहुंचने के बाद प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर अपनों के बीच पहुंचने की खुशी साफ दिखी। इस दौरान पूरा स्टेशन परिसर पुलिस छावनी में तब्दील रहा। सभी मजदूरों को जांच के बाद घर उनके भेजा गया, जहां उन्हें होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया। इस आवागमन में सबसे बड़ी राहत भरी खबर ये रही कि सभी की थर्मल स्कैनिंग के बाद एक भी मरीज कोरोना संक्रमित नहीं मिला। इन यात्रियों ने जहां कोरोना महामारी की व्यवस्था पर पंजाब सरकार को जमकर कोसा, वहीं यूपी की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। इन यात्रियों के आने की सूचना को लेकर आजमगढ़ के जिलाधिकारी NP सिंह एवं SP प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह अपनी प्रशासनिक टीम के साथ मुस्तैद रहे और लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का पालन कराने का निर्देश देते रहे। उसी का नतीजा रहा, सुबह 12 बजे जैसे ही ट्रेन आजमगढ़ के प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंची कि सभी अपनी अपनी निर्धारित ड्यूटी के मुताबिक काम करने में लग गए। प्लेटफार्म पर जांच काउंटर लगा दिया गया था। हर बोगी के लिए लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई थी। ट्रेन करीब 2 घंटे की देरी से 12 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन की 22 बोगियों में 1188 श्रमिक सवार थे। इन श्रमिकों को आजमगढ़ पहुंचने पर पिछले 41 दिनों से लगातार बेसहारा लोगों को खिलाने पिलाने में जुटे भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें खाने के पैकेट भी दिए। ट्रेन के पहुंचते ही सभी लेखपालों ने सभी का नाम पता नोट किया। इसके बाद एक एक कर सभी की थर्मल स्कैनिंग की गई। पहले से ही विभिन्न रूटों के लिए 47 उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें लगाई गई थीं। जांच के बाद लोगों को बसों से उनके गंतव्य भेजा गया। मजदूरों में अपने के बीच पहुंचने की खुशी साफ दिखी। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन प्रवास के दौरान हुए दर्द को भी बयां किया और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था का बखान कर उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, उनकी इस यात्रा में रेलवे विभाग ने न तो उनसे कोई किराया लिया है और खाने पीने का सामान भी मुहैया कराया। आप सुनिए इन यात्रियों की बात। हम लोगों की समस्या हुई वहाँ खाने पीने के लिए, हमें बहुत ज़्यादा वहाँ दिक्कत होगी, यानी कि वहाँ की सरकार कोई लागू नहीं की थी, वहाँ खाने पीने का कोई सामान उपलब्ध नहीं कर रही थी। ये तो योगी जी का, ये तो आदरणीय हमारे योगी जी जो हैं कि उनके हिसाब से मुहैया करवाया गया ट्रेन कि हम लोग वापस चले आएँ, और हम लोग जो बधाई देना चाहते हैं उनको। इतने दिनों में आप अपने परिवार को लेकर के करीब 40 दिन तक रहे, कैसे खाना पीना होता, तो कोई दिक्कत भी आपके सामने खड़ी हुई? हाँ जी, यहाँ दिक्कत है इसी कि अगर सिलेंडर खत्म हो तो सिलेंडर हम लोग वहाँ से कहाँ भराएंगे, और राशन के लिए तो कोई उपलब्धि ही नहीं सी कि कोई सरकार या कोई कर्मचारी कोई जांच करे, कोई किस तरह कैसे है, कोई नहीं आता सी। हम दिहाड़ी करते थे, लॉकडाउन बंद होने के कारण हम लोगों को खर्चा चलना बहुत मुश्किल हो गया था। 2 महीने से हम बैठे थे, खर्चा पानी नहीं चल रहा था, इसीलिए हम अप्लाई किए घर जाने के लिए। तो वहाँ पर सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलता था, हम जो कमा के रखे थे थोड़ा बहुत वही बैठ कर खा रहे थे। तो क्या अभी मतलब किसी दिन ऐसा भी आया जब आप भूखे रहे हो, खाने को न रहा हो? नहीं, ऐसा दिन नहीं आया। योगी आदित्यनाथ ने जो किया बहुत अच्छा किया, हम लोगों को बुलाए, नहीं तो आगे के लिए बहुत दिक्कत हो जाती वहाँ हम लोगों को, कि वहाँ लॉकडाउन जो बढ़ता ही चला जा रहा है। बस अब इससे आगे और क्या बोलूँ मैं।